आपके द्वारा किसी को भी कुछ प्राप्त हो तो वो केवल सुख प्राप्त हो, किसी को भी आपके द्वारा चिंता टेंशन प्राप्त ना हो। तीर्थ की ये महिमा है। वहां किसी को चिंता मत दीजिए, टेंशन मत दीजिए, दुख मत दीजिए, क्लेश मत दीजिए। आपका तन मन धन संसार जो भी है केवल सुख दीजिए तीर्थ में जिसको देना है, और वही सेवा भाव अपना सेवा बना के रखिए। तो अब हमारा जहां कथा चल रही है महाराज, ये परम तीर्थ है ये आश्रम, और इस आश्रम में आप सभी लोग एक दूसरे को यही भाव रखो कि यहाँ सबको सुख मिले, किसी को यहाँ दुख ना मिले, कोई दुखी ना हो, परेशान ना हो। उसी तरह का व्यवहार रखो। गलत बात, गलत सोच, गलत चिंतन मत करो, उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होता। आप लोग सब चले जाते हैं अपने अपने घर, बाद में उसके परिणाम भोगने पड़ते हैं आश्रमों को, महात्मा संतों को। है आपका कुछ बिगड़ता थोड़ी है, चार बात उधर कह दी, चार इधर कह दी, कुछ नहीं, गए अपने घर। पर उन 4 और 4 8 बातों का जो असर होता है वो कहाँ होगा? वो जहां होगा जहां वो गुल्ला फेंका गया है, वो कुल्लड़ फेंका गया है, वो बारूद फेंका गया है। आप जहां जो बात फेंकते हैं उसका असर वहां होता है। मैं आज प्रवचन यहां पांडाल में कर रहा हूं, आप गारंटी से देख लेना आज प्रवचन के बाद शाम को पांडाल का अलग माहौल होगा, यहां का आभा मंडल बदल जाएगा। साल भर से यहां प्रवचन नहीं हो रहा है तो यहां का इसी पांडाल का आभा मंडल अलग है। कैसा आभा मंडल है? बीच में कोई आते होंगे आप आश्रम, कौन आते बताओ? बीच में हाथ खड़ा करो, एक आध बार कोई आया है साल में? हमारे बिना हम नहीं हैं तो भी कोई आया हो? आया है। कैसा लगता है फिर यहाँ? हाँ, अच्छा नहीं लगता गुरुजी, आभा मंडल बदल जाता है। सब कुछ वही है, गुरुजी कुछ ले नहीं गए, यहाँ सब वही है, पर आभा बदल जाती है। मंडल जो है, शक्ति जो है, सामर्थ्य जो है वो बदल जाता है। और फिर हम यहाँ बहुत कम देर रुकते हैं और चले जाते हैं जल्दी से, फिर अपने घर पे ही अच्छा लगता है यहाँ से। और अभी मैं चैलेंज करूंगा आपसे कि अब आपको घर पे नहीं अच्छा लगेगा, अब आपको यहाँ अच्छा लगेगा। क्या हो गया? अब क्या सोने की रोटी पक रही है? नहीं, जितना पीछे पकता है उतना ही अभी पक रहा है। पर आभा संत के साथ, कथा के साथ रहती है, भजन के साथ रहती है। आप सोचते क्या है किसी के बारे में, उसके साथ में पूरा आभा मंडल तैयार होता है। आप जहां खड़े हैं वहां के 10 मीटर इधर, 10 मीटर इधर, 10 मीटर उधर, 10 मीटर, चारों दिशाओं में 10-10 मीटर तक आदमी का प्रभाव पड़ता है, अपनी बॉडी का। आपके शरीर में पसीने की दुर्गंध गंदी हो तो आप 10 मीटर तक प्रभावित करते हैं बदबू से। अगर आप अपने पसीने की बदबू से 10 मीटर तक प्रभावित कर सकते हैं तो आप अपने पुण्य प्रताप से भी प्रभावित कर सकते हैं और पाप के प्रताप से भी प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रभाव भी अड़ोस पड़ोस में ही पड़ता है। आपको किसी को मारना नहीं है, वो खुद ही मरता है। आपको किसी को परेशान नहीं करना, वो खुद ही बेचैन होने लगता है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति, नेगेटिव व्यक्ति इर्द गिर्द घूम रहा है तो आपके अंदर उथल पुथल चालू हो जाएगी। उसका आभा मंडल ही ऐसा है, उसके शरीर में गंध ऐसी है, उसका चिंतन ऐसा है, उसकी सोच ऐसी है। और एक व्यक्ति की सोच ऐसी है कि उसके आने से बाहर आ जाती है। बहुत सारा दुख लेके घूम रहे थे माथे में, उनसे मिल लिए, उनको देख लिए, बैठ गए, हमारे माथे की सारी ईड़ा पीड़ा दूर हो जाती है, सारा टेंशन मिट जाता है। न कुछ कहा, न कुछ सुना, न बताया, न बोला, केवल आए, देखा, मिला, आभा बदल जाती है, सब चेंज हो जाता है भाइयों। आज समस्त ऋषि मुनि जो आए, जैसे ही नैमिषारण्य में पहुंचे उनकी आभा चेंज हो गई, उनका चिंतन चेंज हो गया, उनके मन में यह निष्ठा हो गई कि यही कुछ मिल सकता है, कुछ होगा तो यही होगा।
इस महात्मा से कुछ मिलेगा। हम वहां गए वहां गए वहां गए वहां गए, कुछ नहीं मिला, पर यहां आके कुछ अलग दिख रहा है, यहां आके कुछ अलग हो रहा है। शरीर में रोमांच आ गया है, बुद्धि में रोमांच आ गया है, आत्मा अनंत आनंद में जा रही है, और अभी कुछ लिया न दिया। तो भैया आदमी का बड़ा प्रभाव है, और आदमी के साथ में होने वाले जो कर्म है, अनुष्ठान है, उनका भी बड़ा प्रभाव। एक साल की जगह और एक साल निकल जाए, मानो हम 2 साल में यहां कोई काम काज ना करें, तो फिर बहुत कठिन होगा रौनक को बचाए रखना। फिर मुश्किल होगी कि रौनक बचे। क्यों? किसी भी रौनक को, किसी भी चमक और आकर्षण को बचाने के लिए उनके सहयोगी लोग भी सब अच्छे होने चाहिए। आप जानते हैं पति पत्नी दोनों के विचार नहीं मिले तो घर में क्या आफत आ जाती है। बाप बेटे का विचार ना मिले तो घर में कितना तूफान आ जाता है। सास बहू के विचार ना मिले तो घर में कितनी बाढ़ आ जाती है, दुखों की, क्लेशों की। और ये इतना बड़ा प्रपंच, इतना बड़ा परिवार होता है 10, 20, 50 लोगों का, उसमें फिर क्या होगा? 4 लोगों का परिवार, इतनी परेशानियां। और यहाँ हजारों लाखों का परिवार, तो परेशानी कुछ यहाँ भी होंगी, पर यहाँ कुछ परेशानियां, आपके यहाँ बहुत परेशानियां। उन कुछ परेशानियों को भी और बहुत परेशानियों को भी मिटाने के लिए मात्र और मात्र कोई है देवता, तो वो केवल भगवान गणेश हैं। उनकी शरणागति हम हो जाएं। और भैया ये धन्यवाद भगवान दो हमारे आयोजक लोगों को, जिन्होंने थोड़ा हमारा सहयोग किया, जिससे हम भी हिम्मत कर पाए कथा करने की। और आज उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को गणेश पुराण का आनंद प्राप्त हो रहा है, घर बैठे सत्संग टीवी के माध्यम से। करोड़ों लोग कथा से जुड़े हुए, करोड़ों लोग, और करोड़ करोड़ लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। उस आनंद का फल हमें और तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि हम सब सपोर्टर हैं ना। घर बैठे आनंद भेज रहे हैं गणेश का। आज पहला दिन गणेश चतुर्थी का, जन्मदिन भगवान का, गणेश का, और आज हम गणेश कथा सुना करके, महत्तम सुना करके उनके कानों में गणेश की कथा डालेंगे। घर बैठे वो तो टीवी ऑन करेंगे बस, और कथा उनके कान में पहुंच जाएगी। और आज भगवान का जन्मदिन हो तो उनके यहाँ तो भैया नेले पे दहला हो जाएगा पुण्य का, सत्कर्म का। तो उसका फल भी यजमान को मिलता है, आयोजकों को मिलता है। आयोजकों के बिगड़े रुके काम बनते हैं भगवान की परम पावन कथा से। कोई काम बिगड़े और कुछ रुके पड़े, सबके काम होते हैं, इच्छाएं होती हैं, कुछ रुकी पड़ी हैं। हम कुछ करना चाहते हैं, वो होता नहीं है, हो नहीं रहा है, कई काम रुक गए। तो जो रुका हुआ काम है, वो काम जो है सफल हो, आगे बढ़े, उसके लिए हम गणेश की पूजा करते हैं, गणेश स्थापना करते हैं, और उनसे ही हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश उसके लिए ही जाने जाते हैं। भगवान गणेश का वही जीवन है। मुक्रिबाताम यथा पंगुलम बाधो नेत्र सतर्यतम यतरम भुक्षाम भवतोर पापम मेधाव्रति सर्वति योग सख्यम। भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि भगवान का मंगलागणस करो, गणेश का स्तवन करो। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, क्या है गणेश में ऐसा? भाई हम क्यों करें मंगलाचरण गणेश जी का? गणेश जी में ऐसा क्या है और देवताओं में ऐसा क्या नहीं है? तो सूत जी ने सरल भाषा में कहा कि गणेश देवताओं में अग्र पूजक हैं। सब देवताओं की पूजा
तब ही की जाती है जब पहले गणेश की पूजा हो जाए। इसीलिए गणेश भगवान की वंदना करो। तो कहा बस इसीलिए वंदना करें कि कोई और भी खूबी है तो और खूबी बताई। तो कहा और खूबी यह है कि बदरम मुक्त, भगवान गणेश की खूबी बताई कि जो कोई व्यक्ति बधिर है, बधिर माने बहरा, और कोई मूक है यानी गूंगा, और कोई अपंग है, अंग नहीं है उसके, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, नेत्र नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी शरीर देने का काम भगवान कर सकते हैं गणेश महाराज। मान लीजिए किसी के पैर चले गए, है नहीं, तो भगवान गणेश उसके पैर ला सकते हैं। अब कोई कहे महाराज 20 साल से नहीं है मेरे पैर, कैसे ठीक होंगे, डॉक्टर फेल हो गए, सब फेल हो गए। तो भाई भगवान डॉक्टर फेल हो गए, गणेश नहीं फेल होंगे। आपने जितना प्रतियोगिता, जितनी मेहनत डॉक्टर के साथ की अपनी तन मन धन की, उतनी मेहनत भगवान गणेश के लिए करके देखो। तो भगवान गणेश क्या करेंगे, पंगुलम इति गिरिम, पंगुलम जो पैर से हाथ से पंगुल है, दिव्यांग है, आंखों से, मुंह से, कान से, तो ये तो श्लोक में मैंने बताया ही, पर गणेश जी की आरती जब हिंदी में गाते हैं तो उसमें तो आरती में ही आता है, अंधे को आंख देत कोड़िन को काया, तो आरती में भी वो लिखा हुआ है। और मैंने आरती को न गा करके मैंने श्लोक बताया आपको। भगवान गणेश की महिमा क्या ज्यादा है, क्यों पूजें भगवान गणेश को, स्थापना उनकी क्यों करें। तो सब देवों में, ब्रह्मा विष्णु और महेश में भी अपंग को ठीक करने वाली जो कला है वो नहीं है। भगवान गणेश में ये कला बताई है कि जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो बोलने लग जाता है। जिनको पैर नहीं उसे पैर प्राप्त हो जाते हैं, जिनको हाथ नहीं उन्हें हाथ प्राप्त हो जाते हैं। पर उसके लिए हमें गणेश जी को तन मन धन सेवा अर्चन कर देना चाहिए। महाराज किसी आदमी के पैर में चोट लग जाए, हड्डी वड्डी टूट जाए रीढ़ की, तो पैर चले जाते हमेशा, फिर वो कभी सहारा नहीं लेते, ताकत नहीं पकड़ते। तो हम 4, 6, 10 महीने डॉक्टर के यहाँ पड़े रहते हैं, अलग अलग प्रकार का इलाज कराते रहते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता। तो भगवान श्री गणेश जी का जो भजन है, पूजन है, अर्चन है, कथन श्रवण है, भगवान की जो स्थापना है, उनका जो भी मंत्र दीक्षा है, उनकी मंत्र पूजा है, मंत्र ध्यान है, ऐसे श्लोक लिखे कि अंग से भी आदमी जो है स्वस्थ हो जाता है, अंग भी उसके परमानंद हो जाते हैं। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश ने, इंद्र आदि समस्त देवों ने भगवान गणेश जी को अपना अध्यक्ष बनाया है और उन्हें पूजा है। स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने गणेश जी को अध्यक्ष माना है देवताओं का, देवासुर। और भैया जो देवताओं का, देवों के देव, महादेव का भी अध्यक्ष हैं वो गणेश। उनकी कथा सुनने से आपकी जो मति में भ्रम है बंधुओं, वो मति भ्रम दूर हो जाएगा, ऐसा सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा। और कहते कहते भगवान सूत जी ने गणेश महिमा सुनाना प्रारंभ कर दिया। क्या है गणेश की महिमा? तो एक राजा की कथा सुनाई। राजा का नाम है सोमकांत। राजा सौराष्ट्र की धरती के रहने वाले हैं। सौराष्ट्र कहाँ है सब जानते हैं, गुजरात के पश्चिम भाग में समुद्र तट पर, जहाँ सोमनाथ विराजमान है, द्वारिकानाथ विराजमान है, जहाँ गिर के पहाड़ विराजमान है, जहाँ ऋषि मुनि संत तपस्या करते हैं, उस स्थान को सौराष्ट्र कहते हैं। वहीं के राजा
सौनक आदि को समझाते हैं कि हे राजन, राजा सोमकांत महाधर्मात्मा, दानी, पुण्यात्मा और विहत राजम नवेदितो कर्मम, उनके राज्य में सारी प्रजा परम संपन्न और सुखी, कोई दुखी नहीं उनके राज्य में। राजा सोमकांत के राज्य में कोई दुखी नहीं है। सोमकांत राजा को पुत्र का आगमन हुआ और राजा का पुत्र भी महान, नाम है हेमकांत। राजा सोमकांत जब थोड़े आयुवान हो गए, अर्ध आयु को प्राप्त हो गए, राज्य पसर गया, चारों तरफ राजा की जय जयकार हो गई, महानता की, तो राजा के शरीर में अचानक रोग आ गया। मैंने श्लोक में जो बातें समझाई उनका विश्वास आपको बैठना चाहिए, उसके लिए ये कथा है राजा सोमकांत की। राजा सोमकांत के शरीर में रोग भी आया, तो कौन सा आया? तो कहा कुष्ठ, कोढ़ का रोग आया। राजा सोमकांत कोढ़ी हो गए। राजा ने सोचा कि ये रोग ठीक तो होता नहीं है और 10 साल पहले या 10 साल बाद में राज्य छोड़ना ही है, क्योंकि मैं जो कथा सुना रहा हूं ये कथा उस काल की है जिस काल में वृद्ध अवस्था आने से पहले लोग वन चले जाते थे, वनगमन। बीमार आदमी को हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो राजा सोमकांत डॉक्टर और वैद्य को नहीं मानने के बाद जंगल को मानना चाहते हैं, वनगमन करना चाहते हैं। सारी प्रजा रोने लगी, सारी प्रजा आई राजा के पास। सारी प्रजा आकर के राजा को समझाने लगी, राजा को रोकने लगी। राजा ने अपने पुत्र को आगे रखा, प्रजाजनों को समझाया कि मेरा जो पुत्र है हेमकांत, ये तुम सबकी सेवा करेगा और ये मेरी तरह ही है बिल्कुल, मैंने वही संस्कार दिए इसको, इसलिए तुम सब लोग मेरे पुत्र का सपोर्ट करो, उसे राजा मानो और मुझे जंगल जाने दो, क्योंकि मेरे शरीर में जो रोग है वो दूसरों को भी लगता है, दूसरों में भी फैल जाता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा में कोई रोग फैलकर महामारी आ जाए, इसलिए मैं अब एकांत जाना चाहता हूं। और देखो मैं अकेला जा रहा हूं ऐसा नहीं है, मेरे से पहले मेरे पिता गए, दादा गए, ये सब निरोगी जंगल में गए, क्योंकि हमारी परंपरा ही है राज्य त्याग करके, समय पर राज्य का भोग करके, राज्य की सेवा करके, समय पर राज्य का त्याग करके जंगल प्रयाण भजन करें। भाई ये कथा क्यों सुना रहे हो गुरुजी आप? ये कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि हमें समय पर ये सब सोचना है और समय पर ये करना भी चाहिए। अमृत वासो न तम पुरुष कृतम न वासो तद्धर्म। एक समय तक घर में रहना धर्म है और ज्यादा समय घर में रहना अधर्म है। एक समय तक कमाते रहना धर्म है और हमेशा कमाते रहना भी अधर्म है। एक समय खर्चते रहना धर्म है और हमेशा खर्चते रहना भी अधर्म है। कभी संपत्ति को बचाओ और कभी खर्च करो, कभी बचाओ कभी खर्च करो, कभी कमाओ कभी विश्राम करो। सोते रहना भी अधर्म है और जागते रहना भी अधर्म है, इसलिए कभी सोना चाहिए और कभी जगना चाहिए। अच्छा बोलो, लगातार शौचालय में बैठे रहना अच्छी बात है? कोई बताओ। अच्छा कभी शौचालय नहीं जाना वो भी अच्छी बात है? दोनों ही अच्छी नहीं है। कुल मिला के मराठी में समझ लिया आपने कि संडास में बैठे रहना भी अधर्म है और उसमें नहीं जाना कभी वो भी अधर्म है। तो भगवान कहना चाहते महाराज, यानी मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे भगवानों ने, देवताओं ने हमें क्या संदेश भेजा है। वो ये कह रहे हैं कि जहां जरूरत है वहां जाओ, जहां जरूरत है वहां से हटो।
मुझे ऐसा लगता है कि जो जगह पसंद नहीं है वहां से हट जाओ, जो व्यक्ति पसंद नहीं है उनके जीवन से हट जाओ, उस जगह की या उस व्यक्ति की दिमाग में याद भी नहीं आए, अलग हो जाओ, सुख पाओगे। अच्छा, जगह से हट जाते हैं, आदमी से हट जाते हैं, पर उस आदमी को भूलते नहीं है, चाहे तो उसकी आलोचना करेंगे, चाहे तो उसकी प्रशंसा करेंगे, चाहे बुराई करेंगे। अरे बाबा, जब तुम छोड़ के चले गए, तुम हट गए, अपना घर छूट गया, तो फिर उसमें क्यों झंझट में पड़े? कल्पना करो, बेटी को विदा कर दो, ससुराल भेज दो, और ससुराल में जाकर बेटी मायके के गीत गावे तो ससुराल में झगड़े हो जाते हैं। बहू को रखना पसंद नहीं करते घर वाले, ये तो मायके मायका करती रहती है, इसको तो मायका ही होना। जिस जगह से विदाई हो गई उस जगह की स्मृतियां भूल जाओ, तो ससुराल अच्छी है, घर अच्छा है, काम अच्छा होगा, सबकी सेवा अच्छी होगी। अगर भैया शादी से पहले की स्मृतियां खोपड़ी में घूमती रहेंगी तो घर में खटपट होगी, पति से खटपट होगी, सास से खटपट होगी, और एक दिन खटपट खटपट पकड़ी जाएगी, नुकसान हो। इसीलिए कुछ यादें ऐसी हैं जिन्हें भुला देने में ही सुख है, कुछ यादें ऐसी हैं जिन्हें भुलाने देने में दुख है। इसीलिए कुछ भुलाने जैसी उन्हें भुलाओ, और कुछ याद रखने जैसी हैं उन्हें याद रखो। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आपके अंदर और बाहर के चैन को कोई याद छिनाती हो, उस याद को फेंक दो निकाल के, और जिस याद से आपको चैन प्राप्त होता हो, शांति प्राप्ति होती हो, वो याद हमेशा करो, हमेशा करो। और वो मुझे लगता है दो ही याद हैं, भगवान की याद, गुरु की, भजन की, बस। और कोई याद ऐसी नहीं है जिसे हम याद करें और शांति मिल जाए। ये तो दो ही यादें हैं। या तो आप अपने गुरुदेव में खोए रहते हैं तो सुख मिलता है, शांति मिलती है, भगवान में खोए रहो, शांति मिलती है, सुख मिलता है। दूसरी यादों में कहीं भी खोएंगे, बेचैनी, परेशानी खड़ी हो जाती है। राजा सोमकांत ने सबको समझाया, और राजा सोमकांत अकेले जाना चाहते थे, पर पत्नी बड़ी धर्मात्मा, पतिव्रता, राजा सोमकांत की पत्नी ने भी अपनी पति का हाथ पकड़ लिया, कहा स्वामी मैं आपके साथ रहूंगी, और मैंने तो दुख में, सुख में, हारी में, बीमारी में आपके साथ के लिए जीवन पकड़ा है, पल्ला पकड़ा है, और आप मुझे छोड़ के जाएंगे तो कैसे होगा? तो राजा सोमकांत की धर्मणी भी साथ में है, और दो मंत्री ऐसे थे राजा सोमकांत के कि वो मरना पसंद करेंगे पर राजा को छोड़ना नहीं चाहते। तो दोनों के दोनों मंत्री राजा के साथ, कुल मिलाकर के 4 प्राणी जो है जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे। माना सारी प्रजा राजा सोमकांत की रुदन कर रही है, रो रही है, दुखी हो रही है, परेशान हो रही है। पर बदकिस्मती है कि राजा रोते हुए देख रहे हैं जनता को, जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखा, पर राजा लौट के नहीं जा सकते, क्योंकि राजा का शरीर रोगी है, कोढ़ी है। राजा जानते हैं कि इनके आंसुओं के लिए मैं लौट के जाऊं तो ये कोढ़ी हो जाएंगे, कोई बीमार हो जाएंगे, कोई दुखी हो जाएंगे, और राजा बीमार नहीं चाहिए, राजा तंदुरुस्त चाहिए, तो ही वो प्रजा का पालन करता है, तो ही वो प्रजा का हित करता है। स्वामी, बीमार स्वामी जो है वो हितकारी नहीं होता है। इसलिए स्वामी हमेशा जो है तंदुरुस्त होना चाहिए, निरोगी होना चाहिए, लोभ से, मोह से, मत्सर से भी, इन बीमारियों से भी मुक्त हो, और बाहर की बीमारियों से भी मुक्त हो, तो स्वामी फिर तुम्हारा काम करेगा, तुम्हारे ऊपर दया, कृपा, बंधन सब कुछ अच्छा करेगा। अगर स्वामी बीमार है तो फिर आपके हित का नहीं है वो। राजा ये जानते थे कि राजा को स्वस्थ होना चाहिए, राजा बीमार नहीं चाहिए, तो राजा ने राज्य त्याग दिया, और राज्य को त्याग करके युवा पुत्र को राज्य दे दिया, और सारी प्रजा को कह दिया मेरे पुत्र का साथ देना, ये बिल्कुल तुम्हारी सेवा करेगा, और ये तुम्हारा सेवक बनकर काम करेगा। राजा ने बहुत बढ़िया उपदेश अपने पुत्र को दिया कि ये जो प्रजा है, ये प्रजा पुत्र के समान होती है।
और जो राजनेता प्रजा को पुत्र के समान मानता है वो अच्छा स्कूल देगा अपने बच्चे को, अच्छा घर देगा अपने बच्चे को, जो हर माता पिता देना चाहता है, अच्छे संस्कार देगा अपने बच्चे को। बस यही धर्म है राजनेता और सरकारों का भी। हर राजनेता का, हर सरकार का धर्म है कि वो प्रजा को पुत्रवत माने और पुत्रवत मानकर उसकी सेवा करे, उनकी व्यवस्थाओं का ऐसा ख्याल रखे जैसे अपने बेटे का बाप रखता है। बाप मजदूरी करेगा पर बेटे को अच्छे कपड़े, अच्छी पहनाई, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्कूल। प्रजा का भी ऐसा ही होना चाहिए। और जो राजा इस तरह का सोचता है प्रजा के बारे में, वो राजा पूजनीय है और वो राजा धन्य है और वो राजा राजा है और उसकी प्रजा संपन्न है, उसकी राजा सुखी है। वो देश उत्तर उत्तर उन्नति करता है, वो देश कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। क्यों? राजा निरोगी चाहिए और राजा को प्रजा के प्रति पुत्रवत प्रेम चाहिए। अगर पुत्रवत प्रेम नहीं है प्रजा के साथ में राजा का, तो राजा फिर कुछ काम का नहीं है, उसका देश गड्ढे में जाएगा, उसकी प्रजा गड्ढे में जाएगी और राजा राजा रहेगा नहीं, वो भी गड्ढे में जाएगा। सोमकांत राजा अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ में जब अरण्य में पहुंच गए, जब बेहड़ जंगल में चले गए, तो देखा राजा की पत्नी को एक युवा ब्रह्मचारी ने देख लिया जंगल में। जंगल में जब युवा ब्रह्मचारी ने देखा तो ब्रह्मचारी ने पूछा, कदस्थौन कर्मण्यवादितानां पंथः पथयुक्तानां सर्वः। अरे महाभाग, महापुरुषो, आप इस रास्ते पे कहां जा रहे हो? आपका कहां मार्ग है? पंजिल कहां है? कहां जाते हो? तो राजा की पत्नी ने, महारानी रानी ने कहा कि आप कौन हैं? तो कहा, मैं भृगु ऋषि का पुत्र हूं, मेरा नाम है च्यवन, मेरा नाम च्यवन ऋषि है और मेरे पिता भृगु हैं और पास में ये जो दिख रहा है आश्रम, ये हमारे पिताश्री का है। आप कल्पना करो भाषा कैसी है पुत्र की पिता के प्रति है। आपने जो बंगला बनवाया है उसमें 16 साल का बेटा रहता है और घर के सामने खड़ा हो और उसे कोई ये पूछे कि तुम्हारा ये जो बंगला है ये किसका है, तो वो कहता है ये बंगला हमारा है। और च्यवन ऋषि कहते हैं कि ये जो आश्रम है ये पिताश्री का है। वो ऐसे भी कह सकते थे कि ये हमारा आश्रम है, नहीं कहा। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर पुत्र हैं, चाहे आप 80 साल के हैं और आपका पिता मौजूद है, मां मौजूद है, तो अगर आपकी बुद्धि ने कभी रोटी खाई है, सब्जी खाई है, कभी दूध पिया है, तो जब भी कोई तुमसे पूछे तो आप ये कहो कि ये हमारे पिताजी क्या है, सब कुछ संपत्ति, ये प्रॉपर्टी, ये मकान, दुकान, ये सब हमारे पिताजी ने बनाया है, ये सब पिताजी का निवास है। आप कहें कुछ बिगड़ेगा नहीं, उससे तुम्हारे हिस्से नहीं चले जाएंगे, हिस्सा मिलेगा उसी घर में। पर पिताजी का सम्मान अगर बढ़ाना है तो ऐसे ही बोलना चाहिए। ये हमारा खेत है, ये हमारा घर है, यहाँ हमारी गाय बनती हैं, यह हमारा ये होता है। यानी कि आदमी अपने आप को खुद प्रवेश करा देता है, पहले ही खुद को मालिकी में, स्वामित्व में। तो हम चाहते हैं कि आपको स्वामित्व चाहिए तो स्वामित्व लो, पर पहले किसी को स्वामित्व दो। जब तक आप स्वामित्व नहीं देते किसी को, तब तक आप स्वामित्व को प्राप्त नहीं हो सकते। और गारंटी इस बात की है गणेश पुराण में कि कभी भी अधिकार छिना कर नहीं लिया जा सकता। अधिकार हमेशा बनाए जाते हैं, छिनाए नहीं जाते हैं। आप लड़ लो, झगड़ लो, छिनाने की कोशिश करो अधिकारों को, अपने पिता से छिनाओ और उसको कहो कि हे बाप, आज से तू बेटा और मैं तेरा बाप।
तो आप भले ही मारो पीटो बाप को, उससे कहलवा लो कि हाँ भैया तू बाप है हम बेटा है, पर समाज ऐसा मानने वाला नहीं है। समाज ऐसा मानेगा भाई इसका बेटा बिल्कुल सुनता नहीं है, बाप की इज्जत नहीं करता है और बाप बनना चाहता है, बाप को बेटा बना के रखना चाहता है। पूरे समाज में वो बात है, सच पूरा समाज मानता है। स्वामित्व दो, स्वामित्व मिलेगा। आप अगर किसी को स्वामी मानते हैं तो आपको एक दिन स्वामी बनने का मौका मिलेगा, पक्का है, ये इसमें कोई शक नहीं है। पर आप जब किसी को स्वामी मान नहीं रहे हैं, खुद को ही बनाना चाहते हैं, छिनाना चाहते हैं, तो आप मर जाएंगे तब तक भी स्वामित्व मिलने वाला नहीं है, स्वामित्व नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि स्वामित्व की जगह पर मैं चाहता हूं कि दास स्वभाव रखो। अगर तुम्हारे अंदर दास भाव है, सेवा भाव है, भक्त भाव है, तो एक दिन भगवान का मौका मिलेगा बनने का, आपको अवसर आता है। जो भक्त बन जाता है वही भगवान बनता है, दूसरा कोई नहीं है। जो लोग जो है पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं वही तो बनते हैं ना, जो कुछ कलेक्टर बनना है, किसी को जज बनना है, किसी को बड़े जिला अधिकारी बनना है, तो पढ़े लिखे में से कोई एक बनेगा। जो आदमी कभी पढ़ा नहीं लिखा नहीं कुछ है नहीं तो वो कैसे बनेगा? तो सभी लोग नहीं बनेंगे पर उनमें से ही बनेंगे, बस ये बात है। तो हो सकता है सभी भक्त भगवान न बने, पर इतना जरूर है कि बिना भक्त बने भगवान बना जा सकता नहीं है। पहले भक्त बनना पड़ेगा, पहले दास बनना पड़ेगा, पहले किसी को आपको भगवान मानना पड़ेगा, स्वामी मानना पड़ेगा, तब आप बन पाएंगे भगवान और स्वामी। और उसमें कहीं कोई झूठ मूठ नहीं बात, एकदम सही बात, सच बात, प्योर बात है गणेश पुराण की। आप स्वामित्व किसी को दीजिए और फटाफट स्वामित्व लीजिए, छिना कर नहीं मिलेगा। अगर आप छिना कर चाहेंगे तो वो आपको मिल नहीं सकता है, चाहे कचड़ा हो जाए दुनियादारी का, वो मिलेगा नहीं। राजा सोमकांत ने अपने पुत्र को अधिकार सौंप दिए, क्योंकि पुत्र ने सेवा जो की। राजा अपने कोढ़ के शरीर को लेकर जंगल में गए, जाकर च्यवन ऋषि से वार्ता पत्नी की हुई, तो पत्नी ने कहा, हे महर्षि, ये मेरे पति हैं, सौराष्ट्र की पावन धरती के संपन्न राजा हैं, ये इनकी बड़ी मान्यता है समाज में, पर दुर्भाग्य कि इन्हें कोढ़ का रोग हो गया है, और ये रोग ऐसा है कि ये दूसरों को लग जाता है। ये मैं हूं, ये मेरे मंत्री हैं, हम तीनों प्राणी ऐसे हैं कि हमें ये रोग हम लेना चाहते हैं, पर ये रोग हमें नहीं लग रहा है। और राजा स्वस्थ हो जाएं, राजा अच्छे हो जाएं, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, पर ये हो नहीं रहा है। आप अपने पिताजी से जाकर बताइए ना जरा हमारे बारे में कि हम ऐसे दुखी लोग आए हुए हैं जंगल में। च्यवन ऋषि ने अपने पिता भृगु ऋषि से जाकर राजा सोमकांत की सारी व्यथा सुनाई। पिताश्री, सौराष्ट्र की पावन धरती से एक दिव्य राजा आए हैं, पर उनके शरीर में कोढ़ है, वो बहुत दुखी हैं। आप कुछ कृपा कर दो, कुछ दया कर दो। उनकी पत्नी बहू रो रही है, और उनके मंत्री इतने वफादार हैं, उनके सेवक हैं, वो उस कोढ़ी राजा को कंधे पर लाद के घूम रहे हैं। आप तो महान हैं, आपकी दृष्टि से, आपके वचन से कल्याण हो जाता है जगत का। आप शब्द बोलते हैं तो सर्वनाश कर देते हैं, और आप दूसरा शब्द बोल दें तो अविनाशी बना देते हैं। पिताश्री, आज आपका बालक, आपका पुत्र प्रार्थना करता है, उस राजा को आप दुख से मुक्त कर दो। आप च्यवन ऋषि को जानते हैं, नाम तो सुना ही होगा, च्यवन ऋषि, भृगु ऋषि के पुत्र च्यवन ऋषि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि हैं ये। और सुनिए, च्यवन ऋषि ऐसे हैं कि ये एक बार 1000 साल के हो गए,
और 1000 साल के होकर के इनका शरीर बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया। और इन्होंने एक ऐसी दवा का आविष्कार किया आंवला से, आंवला से, कि उस दवा को खाकर ये फिर से 16 साल के हो गए, दोबारा जवान हो गए। उस दवा का नाम है च्यवनप्राश। क्या नाम है उस दवा का? च्यवनप्राश। प्राश च्यवनप्राश का आविष्कार, च्यवनप्राश का जन्म च्यवन ऋषि ने किया। और भैया उसको खुद खाकर जवान हो गए। उसके बाद वो दुनिया में बटा। और साथ साथ में थोड़ा खाने पीने का भी चर्चा होनी चाहिए कथा में। इसीलिए मैंने पहले प्रथम चर्चा की कि गणेश घर में आए हैं तो अंडा मांस तमाकू बीड़ी घर से चले जाना, बाहर चले जाना चाहिए। क्यों चले जाना चाहिए? क्योंकि गणेश उत्सव में आज गणेश का स्थापना हो रही है, तो कल सब सफाई, परसों सफाई चल रही थी घर की। अच्छा, घर की सफाई क्यों कर रहे भाई, जब गणेश में कुछ है ही नहीं? तो आप जब टाइल्स को धो सकते हैं, उन्हें पोंछ सकते हैं, बढ़िया चौकी ला सकते हैं, कोरा कपड़ा ला सकते हैं, तो इसका मतलब है गणेश भगवान को साफ सफाई पसंद है, तो उनको दारू मटन अंडा भी पसंद नहीं है। वो जाना चाहिए तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन से, और फायदा होगा उससे, बहुत सारा लाभ होगा। और जो लोग नहीं छोड़ रहे हैं, पीते खाते रहते हैं, उनको लाभ नहीं हो रहा है, हाथ पैर फेंक रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, उनके जीवन में नुकसान ही नुकसान हो रहे हैं, लाभ नहीं हो रहा है। और जब नहीं खा रहे नहीं पी रहे थे तो लाभ हो रहा था, लाभ हो रहा था, उन्नति हो रही थी, आविष्कार हो रहा था, धन बढ़ रहा था, सब बढ़ रहा था। अब धन की वृद्धि रुक गई। क्यों रुक गई? कर्म के साथ ही उन्नति है। आहार और व्यवहार से ही जीवन है। राजा सोमकांत की कथा सुनाते सुनाते जीवन के बारे में समझने सीखने का और गणेश पुराण की महिमा का, महत्तम का समझ आएगा कि गणेश की महिमा क्या है। क्या गणेश पुराण सुनने से सच में रोग ठीक हो जाएंगे? क्या गणेश पुराण सुनने से पैर ठीक हो जाएंगे? क्या गणेश पुराण सुनने से गूंगा बोलने लगेगा? क्या गणेश पुराण सुनने से अंधा देखने लगेगा? क्या बहरा सुनने लगेगा? बिल्कुल सुनने लगेगा, बिल्कुल देखने लगेगा, बिल्कुल चलने लगेगा। गणेश पुराण की महिमा है उतनी, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसके नियम हैं। जिन नियमों से कथा सुनी जाए, जिन नियमों से गणेश को भजा जाए, जिन नियमों से गणेश का समर्पण हो जाए जीवन, तो सब ठीक हो जाएगा। गणेश स्वयं शरीर में प्रवेश हो जाते हैं, और जिस शरीर में गणेश प्रवेश हो गए, चेतन हो गए, उस शरीर में कुछ बीमार नहीं बचेगा, कुछ असभ्य नहीं बचेगा, अशुद्ध नहीं बचेगा, कोई जड़ नहीं बचेगा, सब चेतन हो जाएगा, सब स्वस्थ हो जाएगा। भगवान का जब प्राकट्य होगा शरीर में तब होगा, पर उसे पहले प्रवेश करने के लिए पहले हमें खुद भगवान में जाना पड़ेगा, भगवान में प्रवेश करना पड़ेगा, आध्यात्म में प्रवेश करना पड़ेगा। और आध्यात्म का जो विज्ञान होता है वो ये दवाई खाने के विज्ञान से बहुत ऊंचा है, और दवा खाने के विज्ञान से ऊंचा है। इसलिए ही डॉक्टर हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो भगवान का ही नाम, भगवान के ही भरोसे विदा करते हैं, घर पे ले जाओ भैया, अब तो केवल भगवान ही जो करेगा चमत्कार, अंतिम भगवान के ऊपर चमत्कार। डॉक्टर भी छोड़ देता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान का परमार्थ, भगवान की सेवा, भगवान का भजन ध्यान उपासना नियम पूर्वक किया जाए तो हमारे शरीर, समाज, परिवार, सबके रोगों की निवृत्ति, सबके दोषों की निवृत्ति हो सकती है। पर इसे कोई महत्व दे तो ये सत्संग को, वाणी को, प्रवचन को, हाँ आए हैं सुनने के लिए, चलो भाई आश्रम पे है, अपन नहीं जाएंगे तो लोग पूछेंगे भाई वो क्यों नहीं आया, गुरुजी भी नाराज हो सकते हैं, चलो बिल्कुल मत आओ हाजिरी लगाने के लिए।
आना है तो कथा को मानने के लिए आओ कि कथा कुछ होती है जिससे हमें कुछ होगा, हमारे जीवन में कुछ बदलेगा, तो लाभ ही मिलेगा, आनंद मिलेगा। आए हो ना तो समय का सदुपयोग होगा। कथा में आसक्ति लेकर आओ, चाहे हम रूखा सूखा ही सुनाते हो, पर तुम्हारी जो आसक्ति है वो भरपूर होना चाहिए। ज्ञानी लोग कहते हैं कि अगर भूख जो है जोर से लगी हो तो फिर रूखा सूखा फीका फीका भी आदमी चर पर खा जाता है, चबा जाता है, भस्म कर देता है। और आप जानते हैं आदमी को भूख ना लगी हो तो सबसे पहले तो टूका कौरी छोटा सा तोड़ता है और फिर वो तनक सा छूता है, सब्जी में तनक सा मुंह में छूता है, ऐसे ऐसे दिखाता है जैसे कि वो कांटे खा रहा है, कांटे न लग जाएं। और भूख लगी हो तो आप सब जानते हैं एक रोटी में से दो ही मुश्किल से कर पाता है। आड़े ठाड़े डाले और पेट भरा और पानी पी के डकार मारी और कहा भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहने का अर्थ है कि जैसे भूख में रोटी सूखी पाकी अच्छी लगती है, ऐसे ही जब कथा की सत्संग की भूख अंदर हो तो फिर मेरी वाणी रूखी सूखी भी आपको अच्छी लगेगी, उसमें आनंद आएगा। अब मैं महिमा गाऊं तो कोई फायदा नहीं है। वैसे तो ये है कि लाखों करोड़ों लोग तो अच्छी मानते मेरी वाणी को, करोड़ों करोड़ों लोग दीवाने भी हैं वाणी के, काम छोड़ के कथा सुनते, नौकरी छोड़ के कथा सुनते, भूखे रहकर कथा सुनते, लड़ाई लड़के टीवी देखते, पूरे घर से लड़ रहे हैं पर टीवी कथा सुनेंगे। लोग कहते हैं कि इसकी क्यों सुनेंगे, किसी और की सुन लो। नहीं, और की तुम सुनो, हम इसकी सुनेंगे। तो ऐसे भी लोग दुनिया में कथा के लिए हैं, पर उनका जीवन कितना बदला है मुझे नहीं पता। पर कभी कभी जब आते हैं मेरे पास में बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं अच्छा कर रहा हूं, समाज में लोग धन्य हो रहे हैं, उससे खुश होते हैं, उन्हें आनंद मिलता है, कुछ भी सुख मिलता होगा। उनके जीवन में न जाने कौन कौन सी परेशानियां उन्हें घेरे रहती हैं, कथा सुनने से, व्याख्यान सुनने से कोई बात उनको जीवन में काम आते, उससे दुख मिट जाता है, उनके जीवन में संतोष खड़ा हो जाता है। मैंने हजारों लोगों को ये कहते देखा कि महाराज हम तुम्हारी वजह से जिंदा हैं, तुम्हारी कथा से हम जिंदा हैं, हमें 8 साल हो गए, हमें 5 साल हो गए, जिंदा है महाराज, नहीं तो हम मर जाते। हमारे घर में 6 साल पहले ऐसा हादसा हो गया कि मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता सब चले गए कार में, मैं अकेली बची। कैसे जीऊं, खा के सो जाऊं, ऐसा मन करता था। दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक आप दिख गए 1 से 4 बजे के पीरियड में संस्कार पे, सत्संग पे। आपकी कथा को सुना, उसमें ऐसे शब्द समझ में आए तो जीवन गया था, खत्म हो गया था, पर जीवन वापस आ गया। अब जीने के लिए ऐसा लगता है कि नई दुनिया, नया रास्ता मिल गया। और सच बात, जीवन के लिए कुछ न कुछ आसरा चाहिए, कुछ सहारा चाहिए। तो हम किसी के सहारा बने न बने, पर ये कथा, ये वाणी सहारा बन जाती है, वाक्य सहारा बन जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको शुरू में जब व्याख्यान शुरू किया तभी एक लाइन मैंने बताई थी, सतगुरु सूरवीर है मारत ज्ञान की चोट, चोट लगत है तन को मिटते सारे खोट। जब तन को चोट लगती, मन को चोट लगती गुरु के ज्ञान की, तो तन और मन के खोट मिट जाते हैं, उससे नष्ट हो जाते हैं, वो बमन कर देता है। आप जानते हैं कोई जहर पी ले, कोई जहर पी ले तो उस पर घर में साधन क्या है जिससे वो ना मरे और हॉस्पिटल पहुंच जाए। जब तक तो एक ही साधन है कि पानी पिलाओ उल्टी कराओ, पानी पिलाओ उल्टी कराओ, पानी पिलाओ उल्टी कराओ। बस यही महात्मा कह रहे हैं कि गुरु के ज्ञान के शब्दों का जो चोट है वो अंदर की बुराई को उल्टी करा देती है, बमन करा देती है, वॉमिट करा देती है।
बस यही जीवन है सत्संग का। सदा कोई सुधरा रहेगा ये मैं नहीं गारंटी ले रहा हूं, पर हां ये कथा से सत्संग से बहुत लोग सुधरते हैं। जब उन्हें ये प्राप्त नहीं होता साल 2 साल फिर बिगड़ जाते हैं। सुधरने के लिए फिर वो सुन लेंगे फिर सुधर जाएंगे। सुधरने के लिए कोई डंडा नहीं है, सुधरने के लिए कोई बांधना नहीं है। विचार ही विचार से बदल सकते हैं। बिना विचार के विचार नहीं बदलेगा, जीवन नहीं बदलेगा। च्यवन ऋषि ने पिता भृगु ऋषि को कहा तो भृगु ऋषि ने कहा पुत्र जाओ उनको आश्रम लेके आओ। अब आप देखिए भृगु ऋषि स्वयं ये जानते हैं कि कोढ़ का रोग फैलता है और व्यक्ति से व्यक्ति को लगता है, पर उस ऋषि ने अपने पुत्र के मुंह से जब उनका दुख देखा तो उनको घर में बुला लिया, आश्रम में बुला लिया। आपको पता है क्या कोरोना में कोई किसी को घुसने दे रहा था घर में? बोलो कोरोना क्या है? कोरोना माने कोढ़, कोरोना माने कुष्ठ। एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी का नाम ही कोरोना है। और जो बीमारी एक दूसरे से फैलती है वो कोरोना ही रहेगी, चाहे नाम उसका कुछ भी हो। पर भृगु ऋषि ने ऐसा नहीं सोचा कि घर में आएगा किसी को छूत लग जाएगा, किसी को बीमारी लग जाएगी, काहे को मुसीबत में पड़ना। ये दुनिया कौन सी मतलब की और काम की है, ये जानना पहचान क्या करेंगे इसका। पर नहीं, अगर कोई संत सच्चा है, अगर वो भी इस तरह करता है तो समाज में कोई जगह नहीं है फिर उस संत के लिए। महाराज चलो आप तो सब साक्षी हैं, तुम्हें बता के क्या करना। जिसने नहीं देखा हो, साक्षी ना हो, उसे बताएंगे हम। कोरोना काल में महाराज अपना कौन और पराया कौन खबर पता चल गई सबको। आंखों के सामने जान तड़फ रही है और सब लोग देख रहे तमाशा, कोई कुछ नहीं कर रहा है। गंगा जल पिलाने की परंपरा खत्म हो गई कोरोना में। गंगा जल आपका भी कोई मरा होगा पहचान वाला, गंगा जल पिलाने की परंपरा गायब। तुलसी का पत्ता मुंह में डालना, गंगा जल पिलाना खत्म। कहां चले गए पुत्र, कहां चले गई परंपरा, कहां चले गई पंडिताई, कहां चले गए पुण्य पुराणे, सब खत्म हो गया। किसी को पड़ी भी नहीं है, अभी तक नहीं पड़ी है। 4 साल हो गए मरे, 3 साल हो गए, किसी को नहीं पड़ी है। कोई तो पूना में मर गया, कोई नासिक में मर गया, कोई बंबई में मर गया, हॉस्पिटल में मर गया, और हम घर बैठे। लोग कहते हैं कि पुत्र आग नहीं लगाए पिता की चिता को तो पिता का कल्याण नहीं होता। कोरोना में कहां गया पुत्र? इसलिए पुत्र की चिता में आग लगाने से कल्याण का कोई संबंध नहीं है। कल्याण का संबंध तो भगवान की कृपा से है। पुत्र आग लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मरने के बाद में आग पुत्र लगा रहा है या पुत्री, चाचा लगा रहा है या ताऊ, भतीजी लगा रही है भांजा, मरने वाले को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे कोई लेना देना नहीं है। लकड़ी चंदन की लगाई है या बबूल की, घी डाला है या केरोसिन, मरने वाले को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मरने वाले को फर्क पड़ता है उसके कर्मों से, उसके संस्कारों से, उसके किए हुए पाप और पुण्य से। राजा सोमकांत भृगु ऋषि के आश्रम पहुंच गए। डर के मारे दूर बैठे भृगु ऋषि को दंडवत किया, प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करके भृगु ऋषि को रो करके अपना हाल दिखाया, दर्शन कराया अंगों का। तो शरीर से मांस के चिथड़े कीड़े उठा उठा कर ले जा रहे थे महाराज। विसंगम कर्म भूयते, विसंगम कर्म भूयते तयो तनु न अवृत।
अधित्यम अधित्यम पापास्मि कर्मम जाता पूर्ववत। भृगु ऋषि ने कहा, राजा सोमकांत, ये तुम्हारे पूर्ववत कर्मों का फल है, तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है। अधिष्टम कर्म भूयन्ते, ये तुम्हारे इस कर्म का फल नहीं है। तुमने इस जन्म में कोई पाप किया ही नहीं। तुम तो धर्मात्मा राजा हो, पुण्यात्मा राजा हो और प्रजा के पालन के लिए जान झोंकने वाले राजा हो। ये जो कुछ है सब करनी तुम्हारे पिछले जन्मों की है। सोमकांत राजा ने पिछले जन्मों के बारे में भृगु ऋषि से पूछा, गुरुदेव, जब आपने मेरे मन में शंका डाल दी है कि ये जो कोड है ये पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है, तो आप तो अंतर्यामी हैं, आप दूरदृष्टि हैं, आपकी वाणी में सत्य है, आपके नेत्रों में सत्य है परमात्मा। आप कृपा करके मुझे ये बता दो कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया पिछले जन्मों में जिसका ये दंड है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आदमी को जब कोड़ फूटता है तो वो कौन से कर्म का फल होता है। और आप तो सच्चे संत हैं, आप तो भगवान हैं, आप सब बता सकते हैं, आप बताओ। बंधुओं, राजा ने जब ये सवाल पूछा और ऋषि ने ये सवाल का जवाब दिया कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया था और वो अपराध का फल भोग रहे हो। तो राजा ने कहा, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं है ऐसा। एक ही शब्द बोला राजा ने और ऋषि के शरीर में से बाल जो रोमे रहते हैं शरीर में, उन रोमों में से कोई कहते हैं कोई एक पक्षी पैदा हो गए, हजारों शरीर के रोमों से पक्षी, और वो पक्षी टूट पड़े राजा के ऊपर, चोंच मार करके शरीर को खाने लगे, कुतरने लगे। राजा चीखने लगा, महात्मा बचाओ, महात्मा बचाओ, अपराध हो गया, मैंने शक किया, शंका की। भृगु ऋषि ने हुंकार मार करके सभी पक्षियों को वहां से भगाया। पक्षी चोंच मारने का मतलब पक्षी नहीं है। चोंच मारने का पक्षी का मतलब होता है जब आप किसी संत की, किसी विश्वास पात्र महात्मा की वाणी को अगर यहां से सुनकर यहां से निकाल कर उस पर भरोसा नहीं करते हैं, तो फिर आपको ये भोगना पड़ सकता है कि आपके शरीर में चारों तरफ दर्द पैदा हो जाए, पीड़ा पैदा हो जाए, कांटे चुभने लगे, ऐसी पीड़ा, उसी को चोंच मारना कहते हैं। इसलिए जिन साधु संतों का भजन ध्यान अच्छा है, जिन साधु संतों के पास में विवेक और बुद्धि ठीक है, जिन साधु संतों से तुम्हारा भला हुआ है कभी न कभी, उनकी बात पर कभी भी संशय ना करो, उनकी बात को ठोस पकड़ के बैठो। गुरु कहा है ना गुरुदेव ने, तो ये बात पक्का होगा, यही सही होगा, दूसरा सब कुछ गलत होगा, यही सही है, तो आगे रास्ता निकलेगा। आगे मार्ग आएंगे, मंजिल भी आएंगी, आगे सब कुछ प्राप्त होगा। राजा सोमकांत को भगवान भृगु कहते हैं, राजन, पिछले जन्म में तुम्हारा जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ और उस वैश्य परिवार में तुम बहुत धनी, वैभवशाली, कृत्यवान, गुणवान, धनवान, सेवावान, प्रजावान थे और तुम्हारा विवाह एक सुदृढ़ सुधर्मा कन्या से, वैश्य की पुत्री से हुआ। तुम्हारी पत्नी बहुत धर्मात्मा, पर आधा जीवन तुमने जैसे अच्छा निकाला, उसके बाद में जब तुम्हारी कीर्ति बढ़ने लगी तो तुम्हारे अंदर दोष पैदा हो गए और तुम लाचार हो गए। लोगों को लूटना, राज्यों को छिनाना, राजा महाराजाओं को, प्रजाओं को मारना, काटना तुम्हारा मानो आदत बन गई। रात और दिन तुम यही करते थे।
और तुम्हारा आतंक इतना भयंकर हो गया कि तुमने एक निर्जल जंगल में एक ब्राह्मण को भी तुमने इसी तरह से लहूलुहान कर दिया। ब्राह्मण माने भजन करने वाले व्यक्ति को। जो व्यक्ति भजन करने बैठा था जंगल में, उस निरपराध बिना कुछ किए आदमी को तुमने मार डाला, काट डाला, उसे पीट डाला, उसके शरीर में से रक्त बहने लगा, खून बहने लगा, अंग भंग कर दिए तुमने, और उसने तुमसे कुछ कहा भी नहीं था। और वो व्यक्ति था ब्राह्मण माने भजन करने वाला, भजनानंदी आदमी था वो। और भैया जो भजन के सिवाय कुछ नहीं करता वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्रह्म आचरयति ब्रह्म जान इति ब्राह्मण। जिसमें भजन ही सर्वोपरि है, सब कुछ भजन है उसका। आद्रभावम तदम व्यापकम निरंतरम निरहार मूलम निर्भासितम यद ब्रह्म आभ्यासवाचितम क्रियांतमूलम भवत सागरम। जिसके कर्म में, जिसके वचन में केवल भगवान ही क्रियान्वित होते हैं, वो ब्राह्मण कहलाता है। और तुमने उसको मार डाला। पूरे शरीर में तुमने निशान बना दिए, अंगों में हर जगह तुमने उसे काटा था, और तुमने अर्ध मरा हुआ छोड़ दिया उसे। और उसके बाद तुम्हारे पीछे जब सारा जमाना पड़ गया तो तुम भाग गए जंगल में। तुम्हारे पास में एक पोटली थी हीरे मोती सोने चांदी की, जो तुमने सब जगह से चुराई थी। तो उस पोटली को तुमने कहीं छुपा दिया था। और छुपाने के बाद जब तुम भाग गए तो कई महीनों के बाद में अचानक जब तुम बीमार पड़े, दुखी हुए, अब तुम्हें कहीं जगह नहीं मिली छुपने की, तो जंगल में एक खंडर मकान पड़ा हुआ था। और वो मकान ऐसा था कि उसमें किसी धर्मात्मा ने कभी गणेश की प्रतिमा रखी थी, वो प्रतिमा भी खंडित हो गई थी। तो उसी मकान में तुम्हें रहने का अवसर मिला। कब? जब तुम दुखी और बीमार हो गए तब। अरे राजा सोमकांत, उस मकान में तुम जब रहने लगे तो 10-20 दिन निकल गए ऐसे रोते रोते। उस मकान में जो खंडित मूर्ति पड़ी थी गणेश की, और मंदिर खंडित था, तो तुम्हारी बुद्धि में 10-15 दिन उस स्थान पर रहने से तुम्हारी मति बदल गई। देखो, मैंने 3 घंटे पहले कहा था नहीं आपसे, जगह का महत्व होता है विचार बदलने और बुद्धि बदलने के लिए। वो जगह भले ही खंडर थी, दीवार टूटी पड़ी थी, मूर्ति फूटी पड़ी थी, पर कभी वहां मंदिर पूजा होती थी गणेश की, कभी वहां प्रतिष्ठा थी, कभी वहां हवन होता था। तो उस आभा की वजह से ही उस दुष्ट आदमी की बुद्धि 20 दिन में अपने आप बदल गई। और बदल कैसी गई कि तुम्हारी बुद्धि में ये विचार पैदा हो गया कि अब तो मरना ही है, इलाज तो है ही नहीं, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, लोग मार डालेंगे देखेंगे तो। अब वो पोटली में जो माल रखा था, उस माल की याद तुम्हें आई, तो तुम कैसे भी उस पोटली को ला करके, वो पोटली तुमने किसी को दे दी। उस पोटली का तुमने कहा था, इस पोटली में से कुछ धन इसको निर्माण करवा दो जिसने मुझे जगह दी है, और पुनः इसको अच्छा बना दो, और ये मूर्ति को पुनः इसमें स्थापित कर दो, ये धन मैं तुम्हें देता हूं। तो तुम्हारी वो धन संपत्ति जो थी, उससे किसी व्यक्ति ने कुछ धन उस भवन को निर्माण करने में और मूर्ति की स्थापना में लगा दिया। उसके बाद तुम्हारे शरीर का अंत हो गया। तुम चले गए भगवान के धाम यमलोक, और यमलोक में जाकर के जब तुम्हारी कुंडली पढ़ी गई, जब तुम्हारा चिट्ठा पढ़ा गया, तो तुम्हारे जीवन में पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप दिखे। पर तुमने जीवन में अंतिम समय जो पुण्य का काम कर्म किया, तुमने जो जीर्णोद्धार करवाया, जो निर्माण करवाया गणेश मंदिर का, भवन का,
उसका पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ। तो यमदूतों ने धर्मराज से कहा, महाराज इस राज ने सब पाप किए, केवल इसने एक पुण्य किया है और वो है मंदिर का जीर्णोद्धार। इसलिए हे राजा सोमकांत, तब तुम्हें धर्मराज ने पूछा, भैया बोलो तुम्हें पहले पाप भोगना है या पुण्य भोगना है? तो उस समय तुमने पहले पुण्य भोगने की बात कही। तो जो तुम्हें पुण्य भोगने का मौका मिला, भगवान ने, धर्मराज ने तुम्हें जो पुण्य भोगने का अवसर दिया, मंदिर बनवाने का, निर्माण कराने का जो पुण्य तुम्हें मिला, उस पुण्य से तुम सौराष्ट्र के राजा बने हैं और उसी पुण्य से तुम धर्मात्मा, सदाचारी, दानी, धर्मी बने हैं। और जब तुम्हारा वो पुण्य समाप्त हो गया तो तुमने जो ब्राह्मण भजन करने वालों को जो तुमने लहूलुहान कर दिया, उसके अंग अंग से रक्त निकाल दिया मार मार कर, वही पाप अब तुम्हें कोढ़ के रूप में भोगना पड़ रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है किसी धर्मात्मा, किसी भजन करने वाले को त्रास नहीं करना, कर्म का फल तो भोगना ही है। आज आप अगर सक्सेस हो जाओगे, आज आप सफल हो गए, मानो किसी संत को तकलीफ देने में आप सफल हो गए, तो इसका भी आपको हिसाब चुकाना पड़ेगा। जन्म दूसरा लेके भी चुकाना पड़ेगा, तीसरा लेके भी चुकाना पड़ेगा। और किसी के अच्छे भले जीवन में रंग से भंग डालना ये उचित नहीं है, स्वार्थ में अंधे होकर। आप चाहे पड़ोसी के, अपने घर में, कहीं भी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आप दूसरे के ऊपर मर देते हो, वो ठीक नहीं। क्या होता है घर में? यही होता है, लड़ाई इसी बात पे होती है। मैंने तो बोला था, ये कहां माना, मैंने तो कहा था, ये कहां किया, बस इसी बात पे लड़ाई होती है। अरे भैया, जो घर में हो गया है उसको समाधान करो, उसका निस्तारण होना चाहिए। मैंने कहा था, ना बोला था, इसने किया, अब क्या कर ला? उसने कर दिया, तुमने ना बोला था, हो गया जो होना था। अब घर को बचाना है तो उसका निस्तारण करो, उसका निवारण करो। कमी 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 मत ढूंढो। उस समय स्वामित्व मत बताओ कि हमारी नहीं मानता, हमारी नहीं सुनता। और जब हम कम पड़ जाएं अपने परिवार के निस्तारण में, परिवार को समाधान देने में, तो उस समय आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जैसों के पास में भी आने का मन नहीं है तुम्हारा, तो किताब खोलो, गीता खोलो, रामायण खोलो, भागवत खोलो और उसमें अपने घर का समाधान निकालो और उसमें समाधान मिलेगा आपको। उसमें पढ़ के देख लेना, समाधान मिल जाएगा। आपने एक फिल्म अभी आई थी, वो देखी होगी, ओ माई गॉड। उसमें देखा होगा, मूर्ति बेचने वाला वो गुजराती जो बनिया का काम कर रहा है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया, भगवान पे को केस कर दिया, हारने पे टेंशन में आ गया, सब बर्बाद हो गया, उसे समाधान मिलता नहीं और पाखंडी लोग चढ़ बैठे ऊपर। तो फिर आप जानते हैं, फिर वो अक्षय कुमार ने कृष्ण का, मॉडर्न कृष्ण के रूप में उसको समाधान दिया कि दुनिया का समाधान, संसार का समाधान, किसी भी लड़ाई का समाधान गीता में है, इसलिए गीता कोर्ट में रखी जाती है। गीता पढ़ो, फलाना अध्याय पढ़ो, फलाना श्लोक पढ़ो, तुम जीत जाओगे, पाखंडी हार जाएंगे और समाधान मिलेगा। चलो हम शरीरधारी लोग हैं, हम गलती कर सकते हैं, ऊंचा नीचा कुछ कर सकते हैं, तुम्हारा विश्वास टूट सकता है, पर ये जो गीता है ये जड़ है, कागज है, इसमें कोई दोष नहीं है। ये भागवत दोष नहीं है, रामायण में दोष नहीं है, ये पुराण में कोई दोष नहीं है। इसे घर में रखो, इससे कोई जुआ पैदा नहीं होते, चूहे पैदा नहीं होते। घर में क्लेश समाप्त नहीं हो रहा, घर में झगड़े समाप्त नहीं हो रहे, घर में औलाद समाप्त नहीं हो रही, समझ नहीं आ रही है तो ग्रंथ में पढ़ो, क्या गलती हो गई, ये औलाद ऐसा क्यों कर रही है, ये ऐसा हो क्यों रहा है।